पर श्री गणेश की वंदना करता हूं। जीवन में समस्याओं के आने पर जब उनके समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है तो जो समस्याओं का कारण हमें ज्ञात होते हैं, कई कारण, ग्रह स्थिति का खराब होना, महादशा का गलत चलना, जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। एक दोष एक और चर्चा होती है सर्वाधिक, वो है पितृदोष। जन्म कुंडली से भी उसका पता चलता है। जन्म कुंडली ना हो तो भी पता चलता है कुछ समस्याओं से। पितृदोष का सीधा सा अर्थ है जो हमारे कुल के जो दिवंगत हमारे दादा दादी, दादा परदादा आदि जो दिवंगत हो चुके, उनकी आत्माओं की अशांति, उनके आत्मा का की प्रसन्नता का ना होना कुल पर, या फिर उनकी अतृप्त आत्माओं का किसी भी कारण से सद्गति न होने के कारण से भटकाव की परिस्थिति यदि है तो निश्चित रूप से फिर वो अपने ही कुल के जो बाद के सदस्य हैं, जो जीवित हैं भी पृथ्वी पर, उन्हें समस्याएं आती हैं। समस्याएं कई तरह की होती है। परिवार के अंदर वृद्धि का ना होना, वंश वृद्धि ना होना, आर्थिक उन्नति ना हो पाना, पारिवारिक विषमता, कई तरह की समस्याएं यह पितृदोष को इंगित करती है। पितृ के रूप में प्रायः एक सामान्य रूप से सत को पितृ के रूप में माना जाता है और सत के प्रतीक है राहु। जन्म कुंडली में ग्रहों में राहु को सत का प्रतीक माना गया है और सूर्य देव वो पितृकारक ग्रह हैं। जन्म कुंडली में सूर्य राहु से पीड़ित हो और विशेष करके लग्न में, पंचम में, नवम में विशिष्ट ग्रह स्थिति, विशिष्ट भाव में राहु का सूर्य से पीड़ित होना पितृदोष को इंगित करता है। यहाँ हम ज्योतिषी योगों की चर्चा ना करके और केवल पितृदोष की शांति, सहज सरल रूप से पितरों की कृपा किस तरह प्राप्त हो सकती है। यदि किसी भी कारण से हम पितृदोष का अनुभव करते हैं, किसी ने बताया या ना बताया, लेकिन जैसी समस्या उनसे लगता है तो सहजता से पितृदोष की शांति के जो उपाय सहजता से किए जा सके उस पर चर्चा। वैसे पितृ शांति के कई उपाय बताए जाते हैं और उनमें सर्वाधिक जो प्रचलन में है, ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत का पारायण, जो जिसको सप्ताह जी बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, भागवत जी का अनुष्ठान करवाने से पितृ शांति होती है। गया जी में पितृ श्राद्ध करने से पितृ शांति होती है। लेकिन मेरा निजी अनुभव ये है कि गया जी में पितृ शांति करवा के आगे विधिवत जैसा बताया गया है वैसा गया जी में, हरिद्वार में, कहीं भी भागवत का अनुष्ठान भी किया गया, करवाया गया, पाठ करवाए गए श्रीमद् भागवत जी के। उसके उपरांत भी परिवार में पितृदोष से संबंधित जो समस्याएं थी वो जस की तस बनी हुई अनुभव में आती है। फिर क्या किया जाए? क्या कोई सहज सरल सा उपाय? तो हम पहले चर्चा करें इस बात पर, सोचें थोड़ा विवेक से। वो हमारे कुल की ऐसी आत्माएं हैं जो शांति को जिन्हें शांति नहीं मिल पाई, जो अशांत है, जो अतृप्त हैं। क्या उन्हें एक दिन कुछ भी विशिष्ट प्रदान कर दिया जाए वो तृप्त हो जाएंगे? प्रश्न थोड़ा सा सहज सा सरल सा है, लेकिन इसके उत्तर कई हो सकते हैं। कुछ कहेंगे बिल्कुल विधान से कर तो एक बार हो जानी चाहिए, हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। पितृ की शांति के लिए, पितरों की शांति के लिए उन्हें सहजता से नियमित हमें उन्हें कुछ अर्पित करना होगा, तभी पितरों की शांति सहजता से प्राप्त हो पाएगी।
तो उसके लिए सरल सा उपाय, हम ग्रह योग की चर्चा ही नहीं करें। जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति, जन्म कुंडली ना है तो क्या, लेकिन समस्याओं का अनुभव यदि करते हैं पितृदोष जैसी, तो फिर हमको उनके पितरों की जो तिथि है पितरों की तिथि है अमावस्या। प्रत्येक अमावस्या को मध्याह्न काल में दिन में 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को तर्पण करना चाहिए, उनके नाम से उन्हें पूजा करना। ये कार्य प्रत्येक अमावस्या को। दूसरा, अमावस्या के दिन यथेष्ट हमसे जो बन सके कुछ भी पितरों के निमित्त हमें दान पुण्य कुछ निकालना चाहिए, मंदिर पे ही दे दें, कुछ भी करें, एक नियमित हमें यह करना चाहिए। तीसरा, जो जल का स्थान है वहां पर सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है, जिसको हम घर में बरंडी बोलते हैं, जहां पर जल का, आजकल कुछ परिपाटी परिवारों में ऐसी व्यवस्था है कि मटकी रखने की परंपरा ही समाप्त सी हो गई। वो जो वाटर प्यूरिफायर लगा होता है, डायरेक्ट उसी से भर के पानी पिया जाता है, यह गलत प्रक्रिया है। जल का स्थान अवश्य होना चाहिए। पहले घरों में अलग से बनेगी, जल का स्थान ही अलग से बना हुआ करता था, विशिष्ट स्थान पर जो जल का स्थान जो वास्तु के हिसाब से जिसे माना जाता है। हम कुछ भी करें, चाहे मटकी रखें, जल का कलश रखें, कुछ भी जल का स्थान अवश्य बनाएं, और वहां पर प्रतिदिन संध्या काल सूर्योदय के बाद 5-7 मिनट के बाद वहां पर दीपक अवश्य लगाएं। घी का दीपक लगना चाहिए प्रतिदिन। अमावस्या को तो विशेष रूप से लगना ही चाहिए, केवल अमावस्या को ही नहीं, प्रतिदिन लगना चाहिए। और पहले सभी पितरों को, सभी देवों को नमन करके और सभी पितरों को नमन करके किसी भी प्रकार की कुछ भी अशांति, कुछ भी अपराध हमसे हमारे पूर्वजों से हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। और पितरों की जो हम तर्पण करते हैं, तर्पण के लिए, तर्पण का विधान क्या है? वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा विधान होता है, लेकिन हर एक के लिए संभव नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जो सहजता से कर सके एक ऐसा सरल सा प्रयोग, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, एक थाली में, थाली यदि पीतल की हो, कांसे की हो, तांबे की हो, लोहे की नहीं होनी चाहिए, उसमें जल भरकर कुछ मात्रा में गंगा जल डालें और काले तिल डालें, मुंह दक्षिण की तरफ रहना चाहिए। और बैठ करके ये जो दाहिने हाथ की तर्जनी जो उंगली है, इसमें डाब एक घास आती है विशेष, उसके अंगूठे जैसे बना के वो पहने, वो नहीं तो सोने की अंगूठी, सोने की नहीं तो चांदी की अंगूठी, नहीं तो तांबे की अंगूठी, ये इसमें अवश्य इस तर्जनी उंगली में होनी चाहिए। हमारे अंगूठे से लेकर के इस उंगली के बीच का ये जो स्थान है, ये पितृ तीर्थ कहलाता है। दोनों हाथों से जल भर करके इससे तर्पण, इसी से जल थाली में भर करके और छोड़ देना, वही तर्पण कहलाता। तर्पण करना कहलाता, उसी को जल अर्पित करना कहलाता। तो सामने एक पाटा रखें, उस पर श्वेत वस्त्र बिछाएं, फूल आदि भी रख सकते हैं, दीपक लगाएं, दीपक लगा करके और फिर आह्वान करें सभी पितरों का ध्यान करके। सबसे पहले सामान्य प्रक्रिया पूजन में जो है जिस तरह से करते हैं, अक्षत चावल लेकर के संकल्प करें कि आज तिथिवार, आज इस तिथि, इस वार की अमावस्या को मैं अपने कुल के, पितृकुल के, ननिहाल कुल के, ससुर कुल के, अपने सभी कुलों के सभी पितरों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें जलांजलि प्रदान कर रहा हूं, यह बोल करके और जल छोड़ देना चाहिए। इसको संकल्प कहा जाता है। तो जल छोड़ने के, संकल्प करने के बाद फिर प्रार्थना करें, ओम आगच्छतु मे पितर इमं गृह्यन्तु जलांजलि, ये बोल के उनको प्रार्थना करें, मेरे सभी कुलों के सभी पितर यहाँ पधारें या विराजें और जलांजलि स्वीकार करें। यह बोल करके फिर यहाँ
जल भर के उसमें, और सभी पितृ दादाजी के, उसके बाद फिर अगर परदादा से ले, परदादाजी के परदादी, दादाजी, दादी, पिताजी का भी स्वर्गवास हो चुका, वो भी उस अवस्था में है, तो माताजी, उनके नाम से 3-3 बार जल थाली में से भर करके ही छोड़ देना चाहिए, यही जला देना। यह करने के बाद फिर रुद्राक्ष की माला पर एक छोटा सा मंत्र, ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव, ओम नमः, ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव, ओम नमः। इसकी एक माला और है, एक मंत्र और है, वो करें या ये करें। ये छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, वो है ओम क्लीं क्लीं ऐं सर्व पितृभ्यो स्वात्म सिद्धिये ओम फट, ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव, ओम नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र की एक माला करके पितरों को उनकी आत्मा की शांति के लिए अर्पित करने की भावना करनी चाहिए। हमारे कुल के देवी देवताओं का बहुत महत्व होता है, और कुल के देवी देवताओं में भैरव जी का, भैरव का सर्वत्र बहुत महत्व है। भैरव साक्षात शिव का ही अंश माने जाते हैं। साक्षात शिव का अंश होने के कारण वो समर्थ हैं, और पितृ को सर्प रूप में, और सर्प के देवता अधिष्ठाता देव, वो तो एक ही देव के वश में है, वो है भगवान शिव, और उन्हीं के अंश होते हैं भैरव, इसलिए कुल भैरव की बहुत महत्ता है। तो एक छोटा सा मंत्र है कुल भैरव का, उसकी एक माला जप करनी चाहिए अमावस्या को, उसी आसन पर वहीं बैठकर, और वो है ओम ह्रीं बटकाय आपत उद्धारणाय कुरकुरु बटकाय ह्रीं ओम श्री कुल भैरवाय नमो नमः। ये बटुक भैरव का मंत्र है, और कुल भैरव को साथ में इसमें सम्मिलित किया गया है। इसकी एक माला, ये सब जब करने के बाद, ये महीने में एक बार अमावस्या को 11 से लेकर के 1 के बीच में ये कार्य होना चाहिए। पितृदोष से संबंधित कैसी भी समस्याएं हो, अगर हम एक बार करवा के आगे ये समझते हैं कि बस अब जीवन भर के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, शांति हो जाएगी, तो वो वैसा होता मैंने नहीं देखा, मेरा अनुभव नहीं है। मेरे पास जो व्यक्ति आते इस समस्याओं से ग्रसित, वो सब करने के बाद भी उनकी समस्याएं जस की तस, और ये सहस्य प्रयोग मैंने उनसे करवाए, और उन्होंने शांति का अनुभव किया, पितृ कृपा का अनुभव किया। वही प्रयोग, वही मंत्र मैंने आपसे इस वीडियो के माध्यम से आपसे भी शेयर किए। यदि कोई भी व्यक्ति आपके परिवार में, आपके पितरों में, निकट में पितृदोष की शांति, पितृदोष के का अनुभव करते हैं, उससे पीड़ित हैं, और सहज रूप से शांति नहीं करवा पा रहे हैं, जैसा कि बताया जाता, करने के बाद करवा चुके हैं, करने के बाद भी समाधान ना हुआ, तो ये सरल से प्रयोग करवाए, बताएं उन्हें, निश्चित रूप से पितरों की शांति होगी और पितृ कृपा प्राप्ति होगी। आप सबके ऊपर, सभी कुलों के सभी पितृ कृपा करें, और आप सबको आनंदमय, सुख शांतिमय जीवन प्रदान करें।